तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैम ने आज हिस्ट्री में पढ़ाया था वैदिक सभ्यता का पार्ट थर्ड। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इस साइड इनके प्राचीन नाम है, इस साइड नए नाम है। सिंधु नदी को पहले बोला जाता है सिंध, हिरण्य या हीरब। रावी नदी का पुराना नाम है परूषणी। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है और गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा है। घग्गर नदी का पुराना नाम ध्वसदत्ती और कुर्रम नदी का पुराना नाम है क्रिमू। काबुल नदी का पुराना नाम है कुब्बा। चेनाब का पुराना नाम आस्किनी। गोमती का गोमत। सवात नदी का पुराना नाम है सुवस्तु। व्यास का विपाशा है और सतलज का सतुद्री है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो रावी नदी का पुराना नाम परूषणी, झेलम का वितस्ता, गंडक का सदानीरा और चिनाब का आस्किनी और सतलज का पुराना नाम सतुद्री और व्यास का विपाशा। सरस्वती नदी को देवीतमा, मातेतमा कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन देवता, इंद्र को कहा जाता है युद्ध एवं वर्षा का देवता। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में ऋग्वैदिक कालीन देवता में इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि के देवता अग्नि को कहा जाता था और समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता वरुण को कहा जाता था। वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता था। प्रगति एवं उत्थान या भोर की देवी वो उषा को कहा जाता था। विश्व के रक्षक एवं पालनकर्ता वो विष्णु को कहा जाता था। सृष्टि की रचना करने वाला वो ब्रह्मा को कहा जाता था और सृष्टि को विनाश करने वाला वो शिव को कहा जाता था। आंधी तूफान के देवता वो मरुत को कहा जाता था। ऋग्वेद में शब्द कितनी बार यूज हुए? आर्य शब्द यूज हुआ 33 या 36 बार। शिव शब्द यूज हुआ 3 बार और यमुना शब्द भी 3 बार यूज हुआ है। सिंधु नाम ऋग्वेद में 55 बार यूज हुआ है और इंद्र शब्द 250 बार, अग्नि शब्द 200 बार, विष्णु शब्द 100 बार और गंगा शब्द 1 बार। सरस्वती शब्द 50 बार यूज हुआ है। आर्यवर्त या आर्यन ये 37 बार यूज हुआ है। पिता शब्द 335 बार और माता शब्द 234 बार। पिता 335 है और माता 234 बार यूज हुआ है। ग्राम शब्द हुआ है 13 बार। सोम देवता शब्द यूज हुआ 144 बार। कर्षि 33 बार, सभा 8 बार और समिति 9 बार। सभा 8 बार, समिति 9 बार और राष्ट्र 10 बार। वर्ण शब्द 23 बार और ब्राह्मण शब्द यूज हुआ 15 बार और जन 275 बार। विदत, जिसको कबीले का राजा या सरदार कहा जाता था, ये 122 बार यूज हुआ है। सभा, राजा को सलाह देने वाली संस्था जिसमें वृद्ध लोग रहते थे, वृद्ध लोग भाग लेते थे, उसे सभा कहा जाता था। समिति, इसमें आम जनता भी भाग ले सकती थी। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 4 गद्य में है और 2 गद्यों पद्य में है। इनका एग्जाम्पल है चंपू काव्य और 102 सिर्फ पद्य में है। जो गद्य में है 4 वाले, उनके नाम है कठोपनिषद। इसका एग्जाम्पल यम नचिकेता संवाद। यम का मतलब होता है मृत्यु का देवता और दूसरा होता है जो सिर्फ गद्य में है इस उपनिषद, और तीसरा है श्वेतांबर उपनिषद और चौथा है मैत्रेयी उपनिषद। और जो गद्य और पद्य में है उपनिषद, 2 चंपू काव्य के उदाहरण है, वो उनका नाम है 2 प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद उसका नाम है वृदारण्यक उपनिषद, जिसमें है गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी काव्यायनी संवाद और तमसो माह ज्योतिर्गम्य, जिसमें अंधकार से प्रकाश की ओर। ये सभी जो सबसे बड़ा उपनिषद है वृदारण्यक उसमें है। सबसे छोटा उपनिषद उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और सत्यमेव जयते शब्द लिया गया वो है मुंडोक उपनिषद। 16 संस्कारों का वर्णन, 16 संस्कारों का वर्णन व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में मिलता है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है समिंतोत्रेन संस्कार जिसमें शिशु सुरक्षा के लिए किया जाता है, चौथा है जातक्रम संस्कार, बच्चे को शहद चटाया जाता है जातक्रम संस्कार में, पांचवा है नामकरण संस्कार जिसमें उसका नाम किया जाता है, फिर है निष्क्रमण संस्कार जिसमें बच्चे को बाहर निकाला जाता है और सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। उसके बाद आता है अनप्रसन संस्कार, उसके बाद आता है चूड़ाक्रम संस्कार जिसमें मुंडन किया जाता है, फिर आता है विद्यारंभ संस्कार, फिर आता है कर्णवेदन संस्कार, फिर आता है यज्ञोपवीत संस्कार जिसमें जनेऊ पहनाते हैं, फिर आता है वेदारंभ संस्कार जिसमें बच्चे को वेदों का ज्ञान के लिए गुरुकुल भेजा जाता है या आश्रम में,
फिर आता है केशांत। केशांत संस्कार में होता है गुरुकुल से विदाई होती है। समापवर्तन में होता है बच्चा ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करता है। फिर आता है विवाह संस्कार। फिर आता है अंत्योष्टि संस्कार, इसमें मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्मकांड होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।